सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बड़ी देर से आप हज़रात नातिया कलाम उलमाए किराम के बयानात को समाअत कर रहे हैं और मेरे बाद भी आपको बहुत सारे नातिया कलाम और उलमाए किराम के नूरानी हक़ानी बयानात को भी समाअत कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ जी। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल पूरा मजमा नबी और आले नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन नबीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर लिखता है, सुबह सादिक आ रहा है आमिना का लाडला। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह सादिक आ रहा है आमिना का लाडला, रोशनी फैला रहा है आमिना का लाडला, रोशनी फैला रहा है आमिना का लाडला। और मेरे सरकार को देखकर काबे के भूत कहने लगे, मेरे सरकार को देखकर काबे के भूत कहने लगे, भागो भागो आ रहा है आमिना का लाडला। सुभान अल्लाह। भागो भागो आ रहा है आमिना का लाडला। और जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, जहां तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। और नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, उन्हें खुदा के आगे झुका के छोड़ा। और उमर थे गुस्से में चूर, चले थे आका को कत्ल करने। उमर थे गुस्से में चूर, चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फे करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के, निगाहे लुत्फे करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब तबारक व तआला का लाख लाख फजलो एहसान है कि उसने प्यारा महबूब हमें और आपको अता फरमा दिया, जिस महबूब की शान ये है, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, लौला का लमा अजहर तुर रबूबियत। ए महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने आप को जाहिर ना करता, अपने आप को जाहिर ना करता। उस महबूब की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब को जाहिर फरमा कर तमाम चीजों को पैदा फरमा दिया, लेकिन मेरे रब ने एहसान का जिक्र नहीं फरमाया। मिसाल के तौर पर रब ने जमीन को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। आसमान को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। चांद और सूरज को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। तमाम कायनात के जर्रा जर्रा से लेकर कतरे कतरे को पैदा किया, मगर एहसान नहीं जतलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। दाऊद को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। जकरिया को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। यहया को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। इस्माइल को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई अब्दुल्ला के लगते जिगर की, जब बारी आई दाए हलीमा के दिल के सुकून की, जब बारी आई ताहा की, जब बारी आई यासीन की, जब बारी आई नबियों के ताजदार की, जब बारी आई प्यारे आका की, जब बारी आई रहमतुल लिल आलमीन की, तो रब ने कुरान में ऐलान
फरमा दिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने मोमिनों पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को, सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में से एक रसूल को भेजा। तभी तो शायर ने लिखा, वो दो आलम की रहमत थे किसी आलम में रह जाते, वो दोनों आलम की रहमत थे किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। सुभान अल्लाह, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मेरे आका की विलादत की तारीख को बार बार सुनते आए, लेकिन आइए मैं एक बात आपके ज़हन दिमाग में पहुंचाना चाहता हूं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई और जब हजरत दाए हलीमा बच्चों की तलाश में मक्का मुकर्रमा की वो पाकसर जमीन पहुंचती है, किसी बच्चे को गोद लेकर हजरत दाए हलीमा वापस आ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हजरत हलीमा सादिया जब मक्का पहुंचती है और पहुंचने के बाद क्या देखती है कि सारे रईस घराने के बच्चे, सारे बड़े बड़े घराने के बच्चे को सबों ने गोद ले लिया। एक ऐसा बच्चा मिला है जो यतीम है, जिसका बाप का साया सर से उड़ चुका है। हजरत हलीमा सोचती है खाली हाथ जाने से बेहतर है इस यतीम बच्चे को अपने साथ ले लूं, लेकिन उस दाई हलीमा को मालूम नहीं था, हजरत हलीमा को मालूम नहीं था ये बच्चा बज़ाहिर यतीम तो है, लेकिन बच्चे की शान क्या है, बच्चे का मकाम क्या है, इन बातों से हलीमा बेखबर थी। लेकिन हलीमा मुस्तफ़ा को लेकर जब आमिना से इजाजत लेकर हजरत हलीमा निकलने लगी, और निकलने के बाद जब बिल्कुल काबे के सामने पहुंच गई तो हजरत दाए हलीमा सोचती है फिर काबा आना कब होगा, फिर मक्का आना कब होगा, अभी तो सामने अल्लाह का घर है, अभी तो सामने बैतुल्लाह है। ऐसा करती हूँ काबे का तवाफ कर लेती हूँ, फिर अपना कबीला लौट जाऊंगी। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा को मालूम नहीं था आगे होने वाला मामला क्या है। हजरत हलीमा मेरे सरकार को एक सफेद कपड़े में लिपट कर, हजरत हलीमा मेरे सरकार को गोद में लेकर काबे के तवाफ के लिए बढ़ती है, काबे के तवाफ के लिए जाती है। उलमाए किराम से मैं तवज्जो चाहता हूँ, जब हजरत हलीमा मेरे सरकार को गोद में लेकर खाने काबा के तवाफ के लिए बढ़ती है, अब हजरत हलीमा तवाफ करने लग जाती है। हजरत हलीमा दाएं जाती है तो काबा दाएं की जानिब झुक जाता है, हजरत हलीमा बाएं तवाफ करती है तो काबा बाएं की तरफ झुक जाता है, हजरत हलीमा पीछे तवाफ करती है तो काबा पीछे की तरफ झुक जाता है, हजरत हलीमा आगे तवाफ करती है तो काबा आगे की तरफ झुक जाता है। जमाने वाले ने देखा, कहा हलीमा तू किस खानदान से है, तू बड़ी पाकीज़ा औरत मालूम होती है, आज तक काबा किसी के लिए झुका नहीं, लेकिन तेरी तवाफ की वजह से काबा झुकता हुआ नजर आ रहा है। हजरत हलीमा कहती है ए लोगों सुनो सुनो, ये मेरा कमाल नहीं है, ये आमिना के लाल का कमाल है, ये मेरा कमाल नहीं है, ये इस बच्चे का कमाल है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हजरत आमिना फरमाती है लोगों ये मेरा कमाल नहीं है, ये आमिना के लाल का कमाल है, ये अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का कमाल है, ये अब्दुल मुत्तलिब के पोते का कमाल है। हजरत हलीमा कहती है जहन को करीब करो, हजरत हलीमा कहती है ए जमाने वाले सुन ले, ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे गोद में काबे का काबा है, उसका कमाल है। जब इस मंजर को बरेली के रजा ने देखा तो कलम उठाया और लिखा हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह। क्या बोले
काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत हलीमा कहती ये मेरा कमाल नहीं है, ये आमिना का लाल का कमाल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों जहन को करीब करो, 2-3 पॉइंट और देकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। जब हजरत हलीमा मेरे सरकार को लेकर तवाफ करके जब अपने घर की तरफ पलटती है, हजरत हलीमा के घर में एक बकरी है जो बहुत कमजोर है, लागर है, जिनकी जबान से थूक टपक रहा है, लार टपक रहा है, बेहद कमजोर है। हजरत हलीमा मुस्तफा को लेकर जब अपने घर में दाखिल होती है, वह जब मुस्तफा को लेकर अपने कबीले में दाखिल होती है, मेरे सरकार को जब दाए हलीमा झुलाना चाहती है, लटाना चाहती है, कदमे नाज़े मुस्तफा उस बकरी से टच हो जाता है, वो बकरी ठीक हो जाती है, वो बकरी तंदुरुस्त हो जाता है। हजरत हलीमा के शोहर ने देखा, कहा हलीमा ये कौन सा बच्चा लेकर आई है जिनके छूने से बीमार बकरी शिफा पा जा रही है। जब कबीले वाले ने देखा, कहा हलीमा ये कौन सा नायाब बच्चा है, कौन सा नूरानी बच्चा है, कौन सा निराली बच्चा है, कौन सा अनोखा बच्चा है, कौन सा प्यारा बच्चा है। सब बच्चे के बारे में बोलते गए तो बरेली के इमाम ने कलम उठाया और लिखा, जानना चाहते हो ये कौन बच्चा है? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरत हलीमा ने देखा कि सारे लोग पूछ रहे हैं ये कौन सा बच्चा है, ये कितना अनोखा बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। हजरत हलीमा से आकर औरतें कहने लगी, ए हलीमा इस बाबरकत बच्चे की तलवे को धोवन हमें भी पिला दिया जाए। हजरत हलीमा के घर में भीड़ ज्यादा लग गई, सारी औरतें आ गई, बनु साद के सारे कबीले की औरतें जमा हो गई और कहने लगी हलीमा इस बच्चे से हमें भी बरकत हासिल करने दो। हजरत हलीमा सोचती है अगर एक एक करके बुलाऊं तो जमाना लग जाएगा। हजरत हलीमा एक बर्तन मंगाती है, बर्तन में पानी रखती है और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे जिनके तलवों के धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आपको अच्छा लग रहा तो दोनों हाथों को उठा बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुनो मुस्तफा का मकाम क्या है। आपने सुना जिनके तलवों के धोवन आबे हयात, ये मुस्तफा है कौन? सुनो मुसलमानों, जो चांद को 2 टुकड़े कर दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो सूरज को पलटा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो अपने उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दे उसे मुस्तफा कहते हैं, जिनका चेहरा देखकर काफिर कलमा पढ़ ले उसे मुस्तफा कहते हैं। सारे नबी अपने अपने जमाने में जिस नबी की नबूवत का ऐलान करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो पहले आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो दूसरे आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो तीसरे आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो चौथे आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो 5वें आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो 6ठे आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो 7वें आसमान का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो सिदरा का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो मक्का का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं, जो ला मक्का का सफर करे उसे मुस्तफा कहते हैं। अरे जो अपनी माथों की निगाहों से रब को देख ले उसे मुस्तफा कहते हैं, जिनके सदके में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया जाता हो उसे मुस्तफा कहते हैं, जिस मुस्तफा के सदके से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा लिया जाता हो उसे मुस्तफा कहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जिसके सदके से बचा ली जाती हो उसे मुस्तफा कहते हैं। तभी तो अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा जब नबी की शान को देखते हैं, नबी के मकाम को देखते हैं, नबी की रिफत को देखते
हैं, नबी की बुलंदियों को देखते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको क्या कहा जाए, क्या आपको खुदा मान लिया जाए, क्या आपको बादशाह मान लिया जाए, इसलिए कि आप तो बादशाहों के बादशाह है, आप तो शहंशाहों के शहंशाह है, आपको क्या कहे। कुरान तो आपको यासीन कहता है, कुरान तो आपको ताहा कहता है, कुरान तो आपके शहर के बारे में लाउक्सूम बिहादल बलद कहता है। या रसूल अल्लाह कुरान आपके सीने के बारे में अलम नशरह लका सदरक कहता है। या रसूल अल्लाह आप मक्की भी है, आप मदनी भी है। या रसूल अल्लाह अगर आपको मक्की कहा जाए तो आप मदनी भी है, अगर आपको मदनी कहा जाए तो आप मक्की भी है, अगर आपको बशीर कहा जाए तो आप नजीर भी है, अगर आपको नबी कहा जाए तो आप रसूल भी है। या रसूल अल्लाह अहमद रजा कहे तो आखिर क्या कहे, अहमद रजा कहे तो आखिर क्या कहे। आखिर में मेरे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, अच्छे रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, मुफस्सिर रजा, निराले रजा, सच्चे रजा, हम सबके रजा कलम उठाते हैं और फैसला करते हुए लिखते हैं दुनिया जो कहे कह लेने दो, लेकिन बरेली का अहमद रजा ये कहता हुआ नजर आएगा या रसूल अल्लाह सरवर कहूँगे, मालिको मौला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह सरवर कहूँगे, मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाई से है बरी, है राहु मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया वक्त की किल्लत है, वरना कुछ बातें और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता, इसलिए कि 1500 साल हम जश्न ईद मिलादुन नबी में बैठे हैं। मुसलमानों घर को सजा लिए, गली को सजा लिए, मोहल्ले को सजा लिए। बस एक जुमला आपसे कहता हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, गली सजाया अच्छी बात है, घर सजाया अच्छी बात है, लेकिन मैं नौजवानों से कहता हूं जिस तरह रबीउल अव्वल नूर में आपने घर को सजाया, गली को सजाया, घर को सजाया, ये पैगाम लेते जाओ 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी से। जिस तरह तुमने घर सजाकर नबी की मोहब्बत को साबित किया, इसी तरह तुम अपने चेहरों पर दाढ़ी को सजाकर नबी की मोहब्बत की तारीफ। अजीजाने मिल्लत इस्लाम याद करो कि आज घर सजाया ये खत्म हो जाएगा, एक साल बाद फिर आप सजाएंगे, लेकिन अगर एक मर्तबा आप अपने चेहरों पर दाढ़ी सजा लेंगे तो याद रखो ये हमेशा आपके लिए कामयाबी है, हमेशा आपके लिए कामरानी है। इसलिए जरूरत है नौजवानों अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाओ, और ये ना सोचो कि दाढ़ी रखने से इंसान बदसूरत नजर आता है, कभी नहीं, बल्कि दाढ़ी रखने से इंसान खूबसूरत नजर आता है। बताओ मेरे मुस्तफा से ज्यादा कोई हसीनो जमील है? मेरे मुस्तफा के चेहरे पर दाढ़ी थी, तभी तो बरेली के इमाम ने लिखा यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया वही रब है जिसने तुझको आमतन करम। सुभान अल्लाह।